आंवला नवमी की यह पावन कथा जो व्यक्ति नहीं सुनता वह जीवन भर दुखी रहता है। दर्शक बंधु, आज की कथा केवल एक पूजा का विधान नहीं बल्कि एक ऐसा पवित्र प्रसंग है जो जीवन के हर अंधकार को मिटाकर उसमें प्रकाश भर देता है। आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, एक ऐसा दिन है जब सृष्टि के हर जीव पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से आंवले के वृक्ष की पूजा करता है उसका जीवन पापों से मुक्त हो जाता है। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। प्राचीन काल से ही आंवले को अमृत फल कहा गया है। इसकी छाया में बैठना, इसका फल ग्रहण करना और इस वृक्ष के नीचे पूजा करना, तीनों ही कर्म मनुष्य को अनंत पुण्य प्रदान करते हैं, क्योंकि इस दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। इस वृक्ष की जड़ें, तना, पत्ते और फल सभी में भगवान का वास माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि जो भी व्यक्ति इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाता है, तुलसी और भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके घर से दरिद्रता, रोग और संकट सदा के लिए दूर हो जाते हैं। यह वह शुभ अवसर है जब पृथ्वी पर देवताओं का आशीर्वाद साकार रूप में उतरता है। कहा जाता है कि जब मनुष्य आंवला नवमी के दिन श्रद्धा और भक्ति से आंवले के वृक्ष का पूजन करता है तो उसके पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। उनके पापों का क्षय होता है और वे दिव्य लोक की ओर अग्रसर होते हैं। यह दिन केवल धर्म का नहीं बल्कि कर्म और कृतज्ञता का प्रतीक है। कृतज्ञता उस वृक्ष के प्रति जो हमें जीवन देता है और उस भगवान के प्रति जो हर कण में विद्यमान है। दर्शक बंधुओं, इस कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा लगता है जैसे हृदय के भीतर कहीं कोई शांत दीपक जल गया हो। यह कथा न केवल मनुष्य के जीवन के दुखों को हरती है बल्कि उसे यह भी सिखाती है कि प्रकृति और ईश्वर दोनों का आदर ही सच्चा धर्म है। तो अब मन को एकाग्र कीजिए, भक्ति के स्वर में डूब जाइए, क्योंकि आगे जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक प्राचीन प्रसंग नहीं बल्कि वह दिव्य रहस्य है जो मनुष्य के भाग्य को बदल देता है। सुनिए आंवला नवमी की वह अद्भुत कथा जो हर सुनने वाले को अक्षय पुण्य प्रदान करती है और जिसके श्रवण मात्र से जीवन के सारे कष्ट स्वयं मिट जाते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। आंवला नवमी या अक्षय नवमी की यह कथा केवल सुनने भर की नहीं है। यह एक ऐसा दिव्य अवसर है जो मनुष्य के भाग्य को बदल सकता है। कहा जाता है कि जिस तरह आंवले के फल में अनंत औषधीय गुण छिपे हैं, ठीक उसी प्रकार इस कथा के श्रवण में भी अनंत आध्यात्मिक शक्तियां निहित हैं। परंतु इन शक्तियों का प्रभाव तभी मिलता है जब व्यक्ति इसे पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से सुनता है और बिना बीच में छोड़े, क्योंकि अधूरी कथा केवल अधूरा ज्ञान नहीं देती, वह मन में संशय और भ्रम भी पैदा करती है और यही भ्रम मनुष्य को अपने ही पुण्य से दूर कर देता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को आरंभ से अंत तक पूर्ण श्रद्धा के साथ सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है जिसमें आप अपने कर्मों, अपनी भक्ति और अपने भाग्य का वास्तविक प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है कि इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक वाक्य आपके जीवन की दिशा बदल दे। हो सकता है कि इस कथा का एक भाव आपके मन से वर्षों पुराना दुख मिटा दे और हो सकता है कि इस कथा के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपके जीवन में वह अक्षय प्रकाश उतर आए जो हर अंधकार को समाप्त कर देता है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसी पवित्र कथाओं को केवल अपने तक सीमित न रखें, उन्हें अपने परिवार, अपने मित्रों और समाज तक पहुंचाएं ताकि हर व्यक्ति के जीवन में भी यह अक्षय पुण्य उतर सके। इसीलिए इस दिव्य अवसर पर इस कथा को पूरा सुनिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहें। तो अब मन को शांत कीजिए, भक्ति भाव में डूब जाइए, क्योंकि अब प्रारंभ होती है आंवला नवमी की वह दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट स्वयं मिट जाते हैं। प्राचीन काल की बात है, उस समय धरती पर पवित्रता और भक्ति का युग था।
हर ओर देवताओं के नाम का जयकारा गूंजता था। लोग भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रहते थे। परंतु माता लक्ष्मी को यह देखकर एक विचार आया कि कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहां एक साथ दोनों देवताओं की पूजा होती हो। यह बात उन्हें सोच में डाल गई। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे पृथ्वी पर भ्रमण करेंगी और देखेंगी कि लोग किस भाव से पूजा करते हैं। वे दिव्य रूप में पृथ्वी पर उतरी। जहां जहां गईं, वहां उन्होंने देखा कि कोई विष्णु भगवान की आराधना कर रहा है, कोई महादेव की, किंतु कहीं भी उन्हें ऐसा स्थान नहीं मिला जहां दोनों देवताओं की एक साथ उपासना होती हो। माता लक्ष्मी ने मन ही मन सोचा, विष्णु मेरे स्वामी हैं और शिव उनकी आत्मा। यदि इन दोनों की एक साथ आराधना हो तो यह संसार का सर्वश्रेष्ठ पुण्य बन सकता है। उन्होंने चारों दिशाओं में दृष्टि डाली और मनन किया कि आखिर कौन सा ऐसा स्थान है जहां विष्णु और शिव दोनों का वास होता है। तभी उन्हें स्मरण हुआ कि आंवले का वृक्ष विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है और यही वृक्ष शिव जी को भी प्रिय माना जाता है। उनका हृदय आनंद से भर गया। वे आंवले के वृक्ष के पास गए। वृक्ष के नीचे खड़ी होकर उन्होंने अनुभव किया कि वहां दिव्य ऊर्जा व्याप्त है। चारों ओर से मंद सुगंधित वायु बह रही थी। वातावरण पवित्र था और आंवले के वृक्ष से अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। माता लक्ष्मी ने समझ लिया कि यह वही स्थान है जहां दोनों देवताओं का निवास है। उन्होंने निश्चय किया कि वे इसी स्थान पर पूजा करेंगी। वह दिन था कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। माता लक्ष्मी ने स्वर्ण कलश से जल लाया, आंवले के वृक्ष को स्नान कराया, गंध, फूल, अक्षत और दीप से उसकी विधिवत पूजा की। उनके मुख से मधुर मंत्र गूंजने लगे। वृक्ष के नीचे उन्होंने विष्णु और शिव दोनों की मूर्तियां स्थापित की और पूरे मनोभाव से आराधना करने लगी। पूजा पूर्ण होने के पश्चात माता लक्ष्मी ने वृक्ष की परिक्रमा की। उनकी आंखों में भक्ति और श्रद्धा की ज्योति झिलमिला रही थी। उन्होंने वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के लिए भोजन तैयार किया। भोजन बनाते समय उनके मन में केवल एक ही भावना थी, मेरे आराध्य प्रसन्न हो। जब सब कुछ तैयार हो गया तो माता लक्ष्मी ने वह प्रसाद अर्पित करने के लिए प्रणाम किया। उसी क्षण चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से मंद संगीत सुनाई देने लगा। जब माता ने नेत्र खोले तो उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव खड़े थे। दोनों के मुख पर करुणा और प्रसन्नता की आभा थी। माता लक्ष्मी ने दोनों देवताओं के चरणों में सिर झुका दिया। वे भाव विभोर होकर बोली, प्रभु, यह मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज आप दोनों मेरे समक्ष एक साथ उपस्थित हुए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। तुमने इस पवित्र वृक्ष की जो पूजा की है वह हमारे लिए अत्यंत प्रिय है। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे लक्ष्मी, इस वृक्ष में वास्तव में हम दोनों का वास है। तुमने आज संसार को एक ऐसी परंपरा दी है जो सदैव अक्षय रहेगी। इसके बाद माता लक्ष्मी ने उन्हें वह भोजन अर्पित किया जो उन्होंने प्रेम पूर्वक तैयार किया था। दोनों देवताओं ने उस भोजन को स्वीकार किया। वातावरण में दिव्यता फैल गई। वहां उपस्थित सारे देवता उस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो उठे। जब भगवान विष्णु और शिव दोनों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया तब माता लक्ष्मी ने भी वही भोजन प्रसाद के रूप में लिया। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, आज कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन तुमने जो यह पूजा की है, यह दिन अब से आंवला नवमी के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी मनुष्य इस दिन श्रद्धा और भक्ति से आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा, दान पुण्य करेगा और इसके नीचे बैठकर भोजन करेगा, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। उसके किए हुए पुण्य कभी नष्ट नहीं होंगे। उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य सदा बना रहेगा। भगवान शिव ने कहा, जो व्यक्ति इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने परिवार सहित भोजन करेगा, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर होंगी और उसे उत्तम स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी ने दोनों देवताओं के वचन सुने और विनम्रता से कहा, प्रभु, आपकी कृपा से आज इस संसार को एक ऐसा पर्व प्राप्त हुआ है जो हर युग में लोगों को भक्ति, श्रद्धा और समृद्धि की प्रेरणा देगा। उसके बाद दोनों देवताओं ने माता लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया और दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए।
माता लक्ष्मी के हृदय में उस क्षण असीम शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने प्रण लिया कि इस दिन से वे स्वयं भी हर वर्ष कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेंगी, ताकि सृष्टि में धर्म और समृद्धि का संतुलन बना रहे। समय बीतता गया, परंतु माता लक्ष्मी द्वारा प्रारंभ की गई वह परंपरा आज भी